हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में लेक्चर 5। नाउ अभी तक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के सीरीज़ में हमने जो है बहुत सारा कंसेप्ट्स देखा, जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखा। अब इस लेक्चर में जो है हम लोग कंसेप्टफुली या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उससे रिलेटेड ही एक है एस्केलेटर क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इस वाले लेक्चर में जो है कुछ पुराने कंसेप्ट भी यूज़ होंगे। तो अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा लेक्चर्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, ओके। और इस लेक्चर के बाद जो है हम एक लेक्चर और करेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसा होता है, जितना भी स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस है जो कि पॉसिबिलिटी हो सकता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में आए, वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ ये जस्ट बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव स्पीड का ही एक तरह का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जैसे एक स्ट्रीम होता है या आप रिवर समझ लीजिए, उसका कुछ वेलोसिटी होता है, जैसे वी, उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आर, ठीक है। और आप रो कर रहे हैं या कोई बोट है या आप स्विम कर रहे हैं, ठीक है। और आपका वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है वो x किलोमीटर पर आर है, ठीक है। नाउ अब जब आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेलोसिटी x किलोमीटर पर आर है, मींस आपका खुद का वो जनरेटेड वेलोसिटी है। हो सकता है आप मोटर से जनरेट कर रहे हो या खुद ही उतना फास्ट स्विम कर रहे हो। तो जब आपका वेलोसिटी या स्पीड जो है वो अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर जो है वो स्ट्रीम के अलॉन्ग डायरेक्शन में है। तो जैसे अगर स्ट्रीम नहीं रहता, ठीक है, अगर मतलब स्टिल वाटर रहता, तो क्या होता है कि आप जो है 1 घंटे में x किलोमीटर कवर करते। पर अब क्या हो रहा है कि स्ट्रीम जो है वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपका क्या होगा कि आपका जो न मतलब 1 घंटे में जो नेट आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट विल बिकम x प्लस वाई, नॉट x, क्योंकि आपको y जो है, क्योंकि स्ट्रीम भी जो है आपको ढकेल रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका जो नेट स्पीड हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब भी आप स्ट्रीम के अलॉन्ग मूव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। आपका मूवमेंट जो है वो डाउन स्ट्रीम मूवमेंट है। और अगर यही होता है कि अगर आप x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते और स्ट्रीम के, तो हमारा जो नेट जो हम डिस्टेंस कवर करते 1 घंटा में, दैट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड जो है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाता है, क्योंकि x आप जो है इधर बढ़ रहे हैं और स्ट्रीम आपको y उधर ले जा रहा है। तो नेट इफेक्टिव जो है आप x माइनस वाई ही 1 किलोमीटर में बढ़ रहे हैं, मतलब 1 घंटे में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम में हमारा जो नेट वेलोसिटी होता है वो होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान करने का है, जैसे कि अगर आपका खुद का वेलोसिटी फॉर एग्जांपल x जो है उसको हमेशा y से बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो बॉडी अपस्ट्रीम मूव कर पाएगा। क्योंकि अगर x जो है वो y से कम हो जाएगा तो आप कभी भी स्ट्रीम का वेलोसिटी को काउंटर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आप कभी भी अपस्ट्रीम फ्लो नहीं कर पाइएगा। हाँ, डाउनस्ट्रीम फ्लो कर जाइएगा, पर आप अपस्ट्रीम जो है वो नहीं फ्लो कर पाइएगा। तो इस बात का अगर फॉर एग्जांपल कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर आता है इस तरह का बात, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर आपका x जो है वो y से बड़ा है तभी आप अपस्ट्रीम मूव कर पाइएगा, ठीक है। नाउ अब तो ये तो थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट था, बस आपको पता करना था कि ये कैसे क्या होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है एक, अ बोट गोज 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 56 मिनट्स, ओके। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक बोट है, स्ट्रीम का मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, y इज इक्वल टू मान लेते हैं दिया ही y आपका 2 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का वेलोसिटी है वो। और बोट जो है वो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, मींस बोट जो है वो इधर मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा था स्ट्रीम के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहा है, और वो कितने में कर ले रहा है, 14 किलोमीटर कवर कर रहा है 56 मिनट्स में, ठीक है। तो जब बोट सबसे पहले अपस्ट्रीम मूव कर रहा है तो बोट का नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसका मान लेते हैं उसका खुद का वेलोसिटी x किलोमीटर पर आ रहा है,
ठीक है। ऑब्वियसली x जो होगा वो y से बड़ा होगा, ठीक है। और जो नेट इफेक्टिव वेलोसिटी अपस्ट्रीम में हो जाएगा दैट विल बी x-2, अभी हमने देखा। अब इसी को अगर हम लोग टाइम जो 56 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 किलोमीटर दे देगा, क्योंकि यही नेट वेलोसिटी है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर करते हैं 56 से मल्टीप्लाई, तो 56 को पहले r में चेंज करना होगा, तो 56/60 विल बी इक्वल टू 14 किलोमीटर। तो यहाँ से हो गया 14 4 15, तो x-2 इज़ इक्वल टू 15, तो x आ गया आपका 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। अब हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे आपका और क्लैरिटी आएगा। नाउ दिया हुआ है इन अ फिक्स्ड टाइम अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर इज, मीन्स आपको एक्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ मानते हैं स्ट्रीम है एक, और इसका वेलोसिटी जो है वो y इज़ गिवन एज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन अ फिक्स टाइम, ठीक है, टाइम आपका फिक्स कर दिया गया है। तो जब भी हम लोग जानते हैं d इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे। तो जब आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, जब हम लोग दोनों सिनेरियो में टाइम फिक्स कर दिए, तो जो भी डिस्टेंस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मीन्स जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो दोनों, मतलब दोनों केस में वही स्पीड का भी रेशियो होगा, यही होगा। तो जैसे हम लोग मान रहा है कि जब बोल रहा है कि जब जब डबल हो जाता है डिस्टेंस, जब वो मतलब करंट के अगेंस्ट जो स्विम करता है, उस केस में जो उसका डिस्टेंस कवर है वो हाफ है जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या है, x+y है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका क्या वेलोसिटी है, x-y, ठीक है। और यही जो है डिस्टेंस के रेशियो के बराबर भी है, दैट इज़ 2:1। तो यहाँ पर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा x+y गिव्स 2x-2y, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3y, ठीक है। और हमारा y जो है वो दैट इज़ गिवन 3 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा x जो है वो आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। ना यहाँ पर आपने देखा, बस हमको ये वाला जो हमारा रिलेशन है इसको यूज़ करना है। अगर हमने जैसे पहले वाले सेकंड वाले लेक्चर में हमने देखा था बहुत सारा क्वेश्चंस, जो ट्रेन वाला था या फिर ऑफिस गोइंग वाला जो क्वेश्चन था, कि उसमें अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आप 30 मिनट्स लेट पहुंचते हैं, अगर स्पीड घटाते हैं तो 40 मिनट्स लेट पहुंचते हैं। तो वैसा क्वेश्चन हमने देखा था कि वहाँ पर हम लोग रेशियो से काम करते थे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। कहीं अगर आपका टाइम फिक्स कर दिया तो डिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस फिक्स है तो आपका स्पीड और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो दो स्पीड का जो रेशियो होगा वही उसके, मतलब जो उसका टाइम का रेशियो होगा जस्ट उसका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस पे यूज़ करेंगे। नाउ अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यहाँ पर स्टिल वाटर मीन्स यानी कि उसका x किलोमीटर x दे दिया है, तो x इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ द रिवर इज़ रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर इट टेक 1 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 2 hours मोर इन अपस्ट्रीम दैन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक स्ट्रीम है, और एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिक्स डिस्टेंस है कुछ, जैसे ठीक है, कुछ फिक्स डिस्टेंस है यहाँ से, इसको मान लेते हैं, मानना नहीं ज़रूरत है, ऐसे डी है मान लेते हैं। तो जैसे अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो टाइम लगता है वो 2 घंटा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे इधर, अगर ऑब्वियसली जब स्ट्रीम के साथ अलॉन्ग मूव करेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो उस केस में उसका टाइम जो है वो कम लगेगा। अगर उस केस में मानते हैं टी लगता है, ठीक है, अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम मूवमेंट में टी लगता है तो अपस्ट्रीम मूवमेंट में कितना लगेगा, t+2 लगेगा। और दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, तो हम लोगों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। नाउ डाउन स्ट्रीम में क्या वेलोसिटी हो जाएगा, मैन का स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज़ 6। तो हम लोग लेंगे 6 × टाइम इज़ इक्वल टू, अपोजिट में जब मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज़ 4 t+2। तो यहाँ से आ जाएगा 60 = 40 + 8
तो हमारा आ गया 2t इज़ 4r। ठीक है, तो टाइम जो आपका आ गया 4r, मीन्स अगर डाउनस्ट्रीम में अगर इसी स्पीड से मूव करेगा तो 4 घंटे में कवर कर लेगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो दैट इज़ 6 इंटू 4 इज़ 24। ठीक है, अब यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं। ठीक है, और ये वाला मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम वाला कंडीशन ये है और अपस्ट्रीम वाला कंडीशन ये है। ठीक है, एक में उसका वेलोसिटी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है डाउनस्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपका डिस्टेंस सेम है तो हमारा क्या होता था, स्पीड का रेशियोज क्या है, जैसे अगर डाउनस्ट्रीम इज़ इक्वल टू, मतलब रेशियो ले लेते हैं अपस्ट्रीम का, इज़ टू तो हो जाएगा 6:4, जो कि एक्चुअली है 3:2। ठीक है, तो हमारा टाइम का जो होगा, जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है और जो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट 2:3। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। जब आपका 2:3 है तो और डिफरेंस जो है वो 2r का है दोनों टाइम में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2r। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2r। तो अगर हम लोग किसी एक को भी चुन लेते, जैसे इसको चुनते, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6r। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 4, तो हम लोग कर देंगे 6 इंटू 4 दैट इज़ 24 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरा आ गया ईजिली। ठीक है, हम लोग 2 को भी ले सकते हैं, अगर 1 यूनिट 2r है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 4r, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6 को, तो 6 इंटू 4 दैट इज़ 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग क्या किए, हम लोग फिर रेशियो का कंसेप्ट यूज़ किए, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम है। डिस्टेंस जब हमारा सेम हो जाएगा तो हम लोग स्पीड का जो रेशियो होगा दैट विल बी अपोजिट टू द रेशियो ऑफ टाइम। इस तरह का जो प्रोसेस है और इस तरह का जो मेथड है, इसको हमने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है इस मेथड से, आप पहले मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर इस मेथड में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है लेक्चर 2 देख सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। ओके, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर रिवर वाटर का मतलब स्ट्रीम का वेलोसिटी दे दिया है। अ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मीन्स आपको यहाँ पर x निकालना है, y दे दिया है। तो जैसा ऐसा कुछ है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल मूव करता है। ठीक है, ये स्ट्रीम जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है। ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये डाउनस्ट्रीम का है और ये वाला जो है अपस्ट्रीम का है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ भी है ये दैट इज़ 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है ये 6 किलोमीटर है। ये स्ट्रीम का डायरेक्शन इधर है और ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका डिस्टेंस, मतलब हम लोग जो वेलोसिटी मान लेते हैं बोट का स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x+4 और अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा x-4। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर दे क्या दिया है, यहाँ पर टोटल टाइम दे दिया है। यहाँ पर वन डायरेक्शन का टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों मतलब जाने का और आने का मिला के 2 घंटा दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो है टाइम t लगा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है इधर जो अपस्ट्रीम में आने में कितना लगेगा, 2 - t। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, x+4 इंटू टी इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 ये है, और x-4 इंटू 2 - t इज इक्वल टू 6, ये भी इक्वेशन हमारा 2 है। अब हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, पर हमारा जो है आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम दूसरे में उसको पुट कर देंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग t यहाँ से लिख देते हैं, t इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 1 से t इज़ इक्वल टू 6/x+4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं t का वैल्यू, ये तो आ जाएगा x-4, ये ब्रैकेट में हो गया 2 - 6/x+4 इज़ इक्वल टू 6। तो ये आ गया x-4, ये आ गया 2x + 8 - 6 डिवाइडेड बाई x+4 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ आ गया हमारा x-4 इंटू 2x + 2। ओके, हाँ 2x + 2,
और यहाँ पर आ गया हमारा 6x + 24। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 2x -8x -8 गिव्स 6x + 24। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं -6x, तो ये हमारा आ जाएगा 2x², ये हो गया -6x, उधर का आया तो -12x, और ये हो गया -8 -24 दैट इज़ 32, तो इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया x² - 6x - 16 = 0। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा x माइनस, ये दिख ही रहा है माइनस, मतलब -8 और +2 का है, तो यानी x - 8 × x + 2 हो जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी जो है यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता है वैल्यू, तो x विल बी इक्वल टू 8 km/h। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े। ठीक है, या तो अगर एग्ज़ाम में हो सकता है, अगर आप पॉसिबल है तो क्वेश्चन, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आप घुस चुके हैं तो इसको मतलब आगे बढ़िए और का मतलब एंड तक पहुँचेगा तो आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ओके, नाउ अभी तक हमने देखा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, इसमें भी वही था कि जब आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका वेलोसिटी बढ़ चुका है, और अगर आपका स्ट्रीम के ऑपोजिट में मूव करें तो आपका वेलोसिटी घट जाता है। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है एस्केलेटर का। ठीक है, यहाँ पर बस एक नया कंसेप्ट क्या है, या बोल सकते हैं नया टर्मिनोलॉजी क्या है, कि वहाँ पर हम लोग km/h में बात करते थे, ठीक है, या मीटर/सेकंड में बात करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बात स्टेप्स/सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपने एस्केलेटर देखा होगा, ठीक है, मेट्रोज़ में लगा हुआ रहता है, या बहुत सारे मॉल्स में लगा हुआ रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा एस्केलेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये हो गया। तो आप कभी होता है कि आप जो कभी एस्केलेटर फॉर एग्जांपल आपको ऊपर जा रहा है और आप भी उस पर ऊपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप खुद भी मूव करते रहते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं, आपका भी कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं x steps/second। ठीक है, और एस्केलेटर भी क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है तो उसका भी एक सर्टेन वेलोसिटी मान लेते हैं y steps/second। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है इसमें क्या, कि इसमें आपका जो स्टेप्स होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स एट अ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिक्स्ड होता है, हमेशा फिक्स्ड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये x steps/second आपका स्पीड है, और y steps/second जो है वो जो मशीन काम कर रहा है एस्केलेटर का उसका है। ठीक है, तो आपका जो है नेट इफेक्टिव, जो आप जितने स्पीड से ऊपर जाएगा दैट विल बी x + y, क्योंकि आप जो है मतलब एस्केलेटर के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। और जस्ट अपोजिट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप या तो ऊपर या तो आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं और एस्केलेटर नीचे आ रहा है, या तो आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और एस्केलेटर ऊपर आ रहा है, तो दोनों केस में जो आपका नेट आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी x - y steps/second। ठीक है, यहाँ पे steps/second, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला जो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्ट्रीम के डायरेक्शन में लेते थे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेते थे, यहाँ पर एस्केलेटर ऊपर नीचे दोनों मूव कर सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका जो है अगर एस्केलेटर के डायरेक्शन में ही मूवमेंट है तो आपको जो है आप जल्दी पहुँच जाइएगा, आपका जो नेट वेलोसिटी वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो आपका वेलोसिटी जो है वो घट जाएगा, तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, एक और बात का आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसा क्वेश्चंस आपका आ सकता है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका वेलोसिटी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो कम चढ़ना पड़ेगा। मतलब एस्केलेटर जो मूव कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और पर आपका जो आप जो स्टेप्स उसमें लिए, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा ऊपर चढ़ने में या नीचे उतरने में वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर आप एस्केलेटर के अलॉन्ग मूव करेंगे, आप किसी वेलोसिटी से मूव करें तो आपको नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपका घट जाएगा, लेकिन अगर ऑपोजिट मूव करें तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है कंसेप्ट, इसका क्लैरिटी आएगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, डेविड इज गोइंग अप द एस्केलेटर। ठीक है, यहाँ पर एक एस्केलेटर बना देते हैं, ये आपका एस्केलेटर हुआ। ओके, डेविड इज गोइंग अप द एस्केलेटर, इट टेक्स डेविड 80 seconds टू वॉक अप द एस्केलेटर विच इज़ मूविंग अपवर्ड्स।
एस्केलेटर तो चलिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और डेविड को जो है वो 80 सेकेंड लगता है टू वॉक अप द एस्केलेटर विच इज़ मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, और इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू वॉक अप द एस्केलेटर विच इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, एक और एस्केलेटर है इसी के ही जैसा, सिमिलर एस्केलेटर है, एकदम सेम टू आइडेंटिकल एस्केलेटर है जो कि नीचे आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी जो है दोनों केस में यहाँ पर भी डेविड है, ये ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर भी डेविड है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में जो क्या है इसको 80 सेकेंड्स लगता है और दूसरे वाले में जो है वो 120 सेकेंड्स लगता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय डेविड टू क्लाइम द एस्केलेटर व्हेन इट इज स्टेशनरी। ओके, मीन्स आपको एक्चुअली निकालना है एक्स, जो कि इसका डेविड का वेलोसिटी है, वही आपको निकालना है। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, फिर जब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो है अगर स्टेयर मतलब जो एस्केलेटर है वो भी ऊपर जा रहा है और डेविड भी ऊपर जा रहा है, तो इस केस में जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि वो 80 सेकेंड्स में पहुँचता है, और जब नीचे डेविड ऊपर जा रहा है पर एस्केलेटर नीचे आ रहा है तो उसमें हो जाता है एक्स माइनस वाई एंड दैट टेक्स 120 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि आपको क्वेश्चन जो है आपका कुछ ऐसा है, लेकिन आपको इसमें निकालना है एक्स का वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले ही बताया था कि स्टेप्स हम जैसे ये भी आप समझिए, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा ये टाइम है, ठीक है, ये उनका एफिशिएंसीज़ है, कंबाइंड एफिशिएंसीज़ है, ठीक है, और हमको क्या करना है कि हम लोग को टोटल वर्क मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेयर्स का टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स क्योंकि फिक्स्ड होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है इनका एलसीएम होगा। तो 80 और 120 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी से बताइए, 240 होता है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं 240 लगता है, तो x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड जो स्पीड होगा उनका, दैट इज़ 240 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज़ इक्वल टू 3, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज़ इक्वल टू 2, सॉरी हाँ 120 है यहाँ, तो दैट इज़ 2, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आप x निकाल लीजिए यहाँ से डायरेक्टली, तो 2x इज इक्वल टू 5, तो x भी है आपका 5/2 स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका आ गया x का वैल्यू। अब क्या है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन, अच्छा आपको टाइम निकालना है, तो ये आपका है आपका स्टेशनरी का जो आपका ओरिजिनल आपका स्टेप्स का चढ़ने का जो आपका रेट है, तो आपका 5/2 स्टेप्स पर सेकंड है, और आपका टोटल स्टेप्स 240 है। तो हम लोग क्या करते हैं 240/5 कर देंगे, तो आ जाएगा 240/5/2, तो ये हो जाएगा हमारे कितना आ जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 480 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 9 ज़ा 45 30, तो 96, तो हमारा जो आ गया दैट इज़ 96 सेकेंड्स। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा वही कंसेप्ट था हमारा, बस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था। यहाँ पर हमने स्टेप्स को जो है वो ये कर लिया, मतलब कुछ एलसीएम मान लिया, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से इसको पॉज करिए, ठीक है, फिर से आप इसको रिपीट करके देखिए, आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम लोग मान लिए, ठीक है। इसको अब और भी बहुत तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे ज़्यादा स्टेप्स आपको इसका जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे एक आधा क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आएंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बस इसलिए कि आप उससे कंफर्टेबल रहिए, और क्वेश्चन आप क्योंकि पहले से अटैम्प्ट करके जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में भी इसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन तो पढ़ के गए हैं, पर क्वेश्चन अगर गलती से भी अगर एस्केलेटर का आ गया तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा स्टेप्स पर सेकंड, तो जैसे अगर आप वो चीज़ जानते हैं तो फिर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन समझने में ही आपका अगर हो सकता है, अगर नहीं आपने अटेम्प्ट करके गया तो आप क्वेश्चन समझने में ही आपका समय लग जाता है। तो इस वाले लेक्चर का या इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का यही मोटिव है कि आप इस तरह का क्वेश्चन से अकस्टम्ड रहिए, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंस यहाँ भी है, अगर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट करिए, ठीक है, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। When Sam walks down, he takes 1 minute on an escalator which is moving down, okay, but takes 40 seconds when he runs down, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक एस्केलेटर है, पहले तो एक एस्केलेटर है, ठीक है, और ये नीचे जा रहा है, और यहाँ से
ऊपर सैम है, सैम यहाँ पर है और सैम जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या हो रहा है कि व्हेन सैम वॉक्स डाउन, मीन्स एक बार सैम जो है वो चल के नीचे आ रहा है, ठीक है। और दूसरे बार क्या है कि ही रन्स डाउन, अच्छा हाँ, दो बार, मतलब एक बार वो चल रहा है और एक बार वो दौड़ रहा है। तो जब वो चल के आ रहा है, ठीक है, जब वो चल के आ रहा है तो ही टेक्स 1 मिनट ऑन एन एस्केलेटर विच इज़ मूविंग डाउन। मतलब जब भी अगर वो चल के आता है तो उसको जो है जैसे मतलब वॉक वाला जो सीन है उसमें उसको लगता है 1 मिनट, दैट इज़ 60 सेकेंड्स, ठीक है। और जब रन करता है तो इसको लगता है 40 सेकेंड्स, ओके। इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं एस्केलेटर का वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग को ए मान लेते हैं, चलिए ए मान लिए, ए स्टेप्स पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टेप्स तो हमारा फिक्स है, तो वही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ए स्टेप्स पर सेकेंड है, ठीक है, जब वो मतलब उसका एस्केलेटर का वो वेलोसिटी है, और वॉक जब वो करता है तो उसको टोटल 60 सेकेंड्स लगता है नीचे आने में, और जब वो रन करता है तो वो 40 सेकेंड्स करता है। तो पहले वॉक वाला कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। नाउ वॉक वाले में क्या है कि वॉक में जैसे वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही टेक्स 30 स्टेप्स व्हेन ही इज़ रनिंग वेर एज ही टेक्स 20 स्टेप्स व्हेन ही इज़ वॉकिंग, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर, तो यहाँ पर वॉक में ये हो जाएगा कि जैसे अगर टोटल स्टेप्स क्योंकि फिक्स है और ये कर रहा है 20 स्टेप्स लेता है वॉकिंग में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 20 प्लस ए इंटू वॉक में कितना है 60, ठीक है। तो ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है जो उसने खुद से चला था और प्लस जो एस्केलेटर की वजह से जो स्टेप्स में जो चेंज आया है वो, और इज इक्वल टू हो गया ये टोटल स्टेप्स, क्योंकि हमारा स्टेप्स जो है वो फिक्स्ड है। वैसे ही हम लोग ले लेते हैं रनिंग में, तो रनिंग में क्या हो जाएगा, वो 30 स्टेप्स लेता है खुद से, तो आ जाएगा रनिंग में आपको, और 40 सेकेंड्स करता है तो ए इंटू 40, ये भी बराबर आ जाएगा टोटल स्टेप्स के, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 20 प्लस 60 ए गिव्स 30 प्लस 40 ए, तो हमारा आ जाएगा 20 ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा हाफ, ठीक है। तो हाफ स्टेप्स पर सेकेंड बोल सकते हैं। हमारा क्या है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द एस्केलेटर, तो किसी में भी एक में पुट कर देते हैं, अगर इसमें ही पुट करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 60 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 30, तो हमारा टोटल आ जाएगा 50 स्टेप्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो है एक दो कंसेप्ट तो आपने समझ लिया कि क्या जो अब मतलब अगर साथ में मूव करेंगे तो वेलोसिटी हमारा नेट वेलोसिटी वो बढ़ जाएगा, अगर ऑपोजिट मूव करेंगे तो घट जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस ये, और दूसरा कंसेप्ट ये था कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो होता है एस्केलेटर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फिक्स्ड होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर एस्केलेटर जब रुका हुआ है तो सिंपल वो स्टेयर्स है, ठीक है, और स्टेयर्स को ही तो हमको नीचे उतरना है या चढ़ना है, ठीक है। अगर स्टेयर्स मूव करने लगे या फिर हम मूव करें तो जब साथ में जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा वेलोसिटी जो है वो उसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो था एक बार आप देख लिए, एक बार अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक बार और भी एक स्टेयर्स का 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, एस्केलेटर्स का क्वेश्चन देख लेंगे, तो फिर आपका कंसेप्ट पूरा मतलब इसमें क्लैरिटी आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चंस ले, जिसमें हो सकता है कि लैंग्वेज जो हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और अब आप तब तक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को रिवाइज़ करते रहिए सारा लेक्चर्स को, जैसा क्योंकि हम लोग सारा लेक्चर्स जो है वो सीक्वेंस में पढ़े हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। जैसे अगर एवरेज स्पीड में प्रॉब्लम है तो एक एवरेज स्पीड पर हमारा लेक्चर है। दूसरा अगर आपको रिलेटिव स्पीड पे है तो रिलेटिव स्पीड पे जो है हमारा लेक्चर 4 जो है वो पूरी तरह से 3 और 4 जो है वो बेसिकली आपका रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखकर रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में, फिर हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या पढ़ना है। ऐसे तो हमारा प्लानिंग है कि हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर भी आप बता सकते हैं। और आप वीडियो के बारे में भी फीडबैक दे सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, और इससे आप कितना हेल्पफुल है, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।